आज का पहला टॉपिक है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है 6 प्रकार के, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, तो वो लोग के आज कुछ कोणों का हम लोग मान ज्ञात करेंगे। तो कुछ कोण ही, सब कोण का नहीं, जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री का मान, 45, 60, 90। 10th क्लास में आपको इतना ही तक पढ़ना है। जब आगे ऊंच क्लास में जाएगा ISC 11th 12th में, तो आपको 360 डिग्री तक आपको मान ज्ञात करना पड़ेगा, लेकिन 10th में आपको 90 तक काम चल जाएगा। तो यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब के मान निकालना आज जानेंगे। तो कुछ ट्रिक द्वारा हम बता रहे हैं, ताकि साइन थीटा का मान यदि मालूम है तो आप कॉस, टैन, कॉट इस सब के ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए कुछ ट्रिक बताते हैं आप लोग के। तो देखिए, साइन थीटा का आपको मान मालूम करना है, तो देखिए करेंगे क्या। तो सबसे पहले देखिए 0 से गिनती लिखिए, इस यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4। देखिए अपने पहला काम क्या किए, तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लिए। अब सब में क्या किए, तो 4 से भागा देंगे, जितना है सब में 4 से भागा देंगे। 4, 4, 4, 4। देखिए शुरू बार तो 0 से 4 तक गिनती लिख दिए और सब में 4 से भागा दे दिए। अब तीसरा काम कि सब पर रूट चढ़ाएंगे, जितना है उस सब पर रूट चढ़ाएंगे, सब पर रूट चढ़ा दिए। अब यहाँ के बाद वर्गमूल निकालेंगे। तो 0 में 4 से भागा दीजिएगा तो 0 रहेगा, और 0 के वर्गमूल निकालिएगा तो क्या आएगा, 0। तो ये आपको आ गया 0। अब इसके बाद देखिए 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2। अब इसी तरह से काटिएगा तो 2/4 है, तो इसे 2 दूना 4 यानी कि 1/2 कट गया। तो वर्गमूल निकालिए, 1 का बचा 1, तो 1 का वर्गमूल होगा आपको 1 है, लेकिन 2 का नहीं होगा तो रूट चढ़ल रहेगा। अब 3 का वर्गमूल नहीं होता तो 3 पर रूट चढ़ल रहेगा, और 4 का वर्गमूल होता है 2। ये 4 से 4 एक बार में कटेगा, ये 2 दूना 4 काट दिए ऐसे। तो एक रूट अंडर 1 बच रहा है, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो देखिए साइन थीटा का आपको मान निकल गया इस तरह से। इस साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2, और साइन 45 डिग्री का मान होगा 1/√2, और साइन 60 का मान होगा √3/2, और साइन 90 का मान होगा 1। आपको मतलब नहीं याद है तो ट्रिक लगा के ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। या आपसे उससे अच्छा कि आप डायरेक्ट खाली साइन ये जो मान है ऐसे ज्ञात कर लीजिए, ये ट्रिक लगाइए, आपके ऊपर है। साइन थीटा का जब मान आ जाएगा तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करना बिल्कुल आसान है। तो देखिए कैसे है, तो इसी में बढ़ा दे रहे हैं। कॉस थीटा का आपको यदि मान ज्ञात करना है तो कुछ करना नहीं है, खाली साइन का अपोजिट करते जाइए। इसके ले लेते हैं कॉस थीटा। तो देखिए कॉस 0 डिग्री के मान ज्ञात करना है, तो करना क्या होगा आपको, तो कॉस साइन का अपोजिट मान लिखना है। तो देखिए साइन 90 का मान है, तो कॉस 0 को होगा उधर से लिखते आना है, कॉस में इधर से 1 √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। देखिए कॉस का मान कैसे लिखे, ऐसे 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। मतलब इसका जो कॉस का मान है साइन के एकदम बिल्कुल अपोजिट है। अब मेन है साइन, कॉस, टैन, तीनों को, फिर तीन लोग के अपोजिट है तीन को। इस तरह से अब यदि टैन के मान निकालना चाहते हैं तो देखिए टैन का आप मान कैसे निकाल सकते हैं। टैन थीटा का मान निकालना है तो टैन थीटा का मान निकालना है तो क्या करिए, तो इस सूत्र जानते हैं कि टैन थीटा बराबर लिखा है पीछे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, यही फार्मूला लगाइए। मतलब कि ऊपरी वाला में नीचे से भागा दीजिए, तो 0 में 1 से भागा दीजिएगा तो 0। अब 1/2 में √3/2 से भागा दिए तो 2 से 2 कटेगा, बचेगा 1/√3। इसी तरह से ऊपरी वाला में नीचे वाला से भागा दिए तो एक बार में कट जाएगा। √3/2 में से 1/2 से भाग दिए तो 2 से 2 कटेगा तो खाली √3। अब 1/0
किसी भी संख्या में जीरो से भागा दीजिएगा तो इन्फिनिट बार में कटेगा, यानी कि हो गया इन्फिनिट। यह अपरिभाषित इसको बोलते हैं। अब ये तीनों के मान देखें, खाली साइन के ज्ञात हो गया तो बाकी सब क्या आ जा रहा है। इसी तरह से चलिए सबका मान सारणी जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है सबको एक साथ टेबल आगे लिख दे रहे हैं। तब तक आप लोग वीडियो को रोक के इसको इतना नोट कर सकते हैं। तो चलिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान सारणी है एक साथ लिख देते हैं। तो देखिए क्या है, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान सारणी मतलब जो 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये क्या है, सब त्रिकोणमितीय अनुपात है। इन लोग का मान सबको एक साथ लिख देते हैं। तो देखिए आपको कुछ करना नहीं है, खाली एगो साइन का पूरा मालूम हो जाएगा। तो साइन की सहायता से जितना ये पांचों है सबका मान सारणी आप ज्ञात कर सकते हैं ट्रिक द्वारा। तो देखिए आप किसी भी प्रकार से खाली साइन वाला कॉलम याद कर लीजिए। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, याद आपको रख लेना है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए जैसे चाहिए, मतलब इसको आपको इतना याद कर लेना है साइन वाला के। तो देखिए साइन की सहायता से हम कॉस को मान कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए जो कॉस है साइन के उल्टा होता है, तो देखिए कैसे अपोजिट होता है। तो देखिए साइन जो 90 का होता है 0 के होता है, तो उधर से हम लिखते आ रहे हैं तो 1, फिर √3/2, फिर इधर से हमारा है ना तो 1/√2, यहाँ पर दोनों मिल जाता है, फिर 1/2 0। देखिए हम अब कैसे चले, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0, मतलब कि साइन के याद हो गया। तो कॉस को कैसे याद कर लेंगे, तो साइन के अपोजिट है, उल्टा है, देख रहे हैं ना। इसमें इधर से 0 आ रहा है, इसमें इधर से 0 आ रहा है, तो कॉस का मालूम हो जाएगा। और जब कॉस के मालूम हो जाएगा तो टेन के आराम से निकल जाएगा। टेन का सूत्र होता है कि टेन ए बराबर साइन ए बटा कॉस, इस सूत्र के आधार पर। अब बताइए साइन टेन 0 का मान निकालना है, तो यानी कि ऊपरी वाला में नीचे वाला से भागा दीजिए। तो 0 में 1 से भागा दीजिएगा तो क्या आएगा 0। ऊपरी वाला में नीचे से भागा दिए 1 से तो आ गया 0। अब ये पहले से है, ऊपरी है 1/2 और नीचे है √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बच गया 1/√3। किसका मान निकल गया, तो टेन टेन 30 का ही आ गया। अब ऊपर हो 1/√2 है और नीचे हो 1/√2 है, तो ये पूरा एक बार में कट जाएगा तो 1 बचेगा। अब इधर आइए 60 वाला में, साइन 60 का मान है √3/2 और कॉस 60 का मान है 1/2, तो ये 2 से 2 कटेगा, ये 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा √3। ये टेन 60 का निकल गया। अब यहाँ देखिए इसके बाद ऊपरी है 1 और नीचे है 0। अब बताइए 2/0 या 3/0, किसी भी संख्या के बटा में 0, इसका मतलब होता है अपरिभाषित इन्फिनिट। मैथ में ही ना नियम है कि बटा में यदि 0 आ गया तो इसका मतलब होता है अपरिभाषित यानी इन्फिनिट। तो 1 में 0 से भागा दिए तो क्या हो गया इन्फिनिट। तो देखिए टेन का हम मान कैसे निकाले, साइन में कॉस से भागा दे दिए तो टेन का निकल गया, मतलब कि ऊपरी वाला में नीचे से भागा दे दी सबसे, तो ये आ गया टेन का। जब तीनों के मालूम है तो तीनों को तो मेन है, बाकी लोग का अपोजिट है सब। कॉट किसका अपोजिट है, तो टेन का। तो देखिए टेन का मान है 0/1, तो इसको पलटिएगा तो 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगा। और किसी भी संख्या के बटा में 0, इसका मतलब होता है इन्फिनिट। तो यानी कि 0 को पलटिएगा तो क्या आ रहा है इन्फिनिट, यानी कि अपरिभाषित। ये 1/√3 है, इसको पलटिएगा तो √3 ऊपर जाएगा, 1 नीचे। तो यानी कि कॉट का मान कैसे निकल रहा है, तो टेन का मान को हम पलटी कर दे रहे हैं, मतलब कि हर को अंश में, अंश को हर में बदल दें। तो √3 ऊपर चल गया, नीचे 1 तो 1 तो इसे खत्म। 1 को पलटिएगा तो 1 रह जाएगा। यहाँ देखिए पहले से √3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, पलटिएगा तो 1 ऊपर जाएगा √3। तो यानी कि इसको पलटेंगे तो आ जाएगा 1/√3। अब इन्फिनिट वाला को देखिए, इन्फिनिट है, इसके नीचे कुछ नहीं थे तो 1/इन्फिनिट। तो 1/इन्फिनिट मतलब होता है 0।
तो यानी कि इन्फिनिट को पलटी मारिएगा तो जीरो, जीरो को पलटी मारिएगा तो आएगा इन्फिनिट। पलटने पर कॉट का कैसे निकाल दिए, तो टेन का सब मान उल्टा करते गए तो निकल गया, मतलब पलट दिए तो ये कॉट का आ गया। अब सेक का निकालना है तो कॉस का पलटी मारते रहिए, तो एक का पलटी मारिएगा तो एक √3/2 है, पलटिएगा तो 2 ऊपरे जाएगा, √3 नीचे आएगा। 1/√2 है, इसको पलटिएगा तो √2 ऊपरे जाएगा, 1 नीचे, तो 1 नीचे से इसी खत्म। 1/2 है तो हो जाएगा 2। जीरो के पलटिएगा तो का आता है इन्फिनिट। देखे सेक का कैसे मान निकला, तो कॉस को पलटी कर दिए पूरा कॉस वाला मान को, तो सेक का आ गया। अब कॉसेक का कैसे निकलेगा, साइन को पलटिए, जीरो को पलटते हैं तो आता है इन्फिनिट, और 1/2 को पलटिएगा तो 2 आएगा। 1/√2 है तो ये √2 आएगा पलटी करने पर, ये क्या आएगा तो 2/√3, और एक को पलटिएगा तो 1। तो देखे कॉसेक का मान कैसे निकला, तो साइन वाला को पलट दिए। तो देखे खाली हम साइन की सहायता से इस सब पांचों को निकाल दिए। तो चलिए आप लोग इस मान सारणी को जैसे हो याद कर लीजिए, तब आपको हल होगा। 8.2। तो चलिए एक्सरसाइज 8.2 के पहला प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में से है कि साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 और कॉस 60 डिग्री है का। क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए, इसका मान निकालना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हल लिखेंगे इसे कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। जो क्वेश्चन दिया था उसको लिख दिए। अब आप लोग के अभी पीछे लिखवाए थे कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री और फिर साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। मान सारणी देख के बताइए कि कितना कितना इन लोग के मान है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 30 डिग्री के भी मान ही होता है √3/2। साइन 30 डिग्री के मान 1/2 और कॉस 60 डिग्री के मान 1/2 होता है। ये मान सारणी अभी पीछे लिखवा है आप लोग के। तो चलिए मान बैठाइए। तो साइन 60, जहाँ साइन 60 डिग्री वहाँ लिखेंगे √3/2, यानी कि साइन 60 डिग्री को हटा के लिख दी इसके जगह पर √3/2 गुने कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान लिख देंगे √3/2, कॉस 30 डिग्री की जगह पर लिख दिए √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री के मान बैठा दिए 1/2। देखिए साइन 60 कॉस 30 का मान बैठा दिए प्लस फिर साइन 30 डिग्री का मान फिर कॉस 60 डिग्री का मान बैठा दिए। अब चलिए इसको हल कीजिए। ऊपर वाला ऊपर ही गुना करेगा तो √3 गुना √3 करेगा तो 3 3 9 और 9 के वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी रूट से रूट कट जाएगा, खाली 3 और नीचे 2 दूना 4 प्लस ऊपर गुने करिए तो 1 और नीचे 2 दूना 4, फिर 4 कैल्शियम लेके तो 4 से भागा दिए 4 में एक बार में कटा तो 3 एकम 3 रह जाएगा। 4 से भागा दिए 4 में एक बार में कटा, एक जैसे था वैसे 3 और 1 जोड़िएगा तो 4/4 कट जाएगा एक बार में, यानी कि फाइनल आंसर आ गया 1। आप चाहे तो वीडियो को रोक के इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर पहला के दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में दूसरा प्रश्न इस तरह से दिया हुआ है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। तो चलिए सबसे पहले इसको जानते हैं, पीछे आप लोग के लिखवाए हैं मान सारणी इसका कि tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और फिर cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ये सब पीछे लिखवा दिए हैं, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो चलिए सब मान को यहाँ बैठाइए। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 के मान कितना होता है 1, तो tan स्क्वायर, यह जो स्क्वायर है इसको बाहर ही हम दे सकते हैं, तो tan 45 के मान लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए कॉस स्क्वायर 30 डिग्री
तो स्क्वायर दे दिए। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो cos 30 डिग्री की जगह पर लिख दिए √3/2। फिर साइन स्क्वायर देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो स्क्वायर दे दिए, साइन 60 डिग्री का मान लिख देंगे ही √3/2। देखिए tan 45 का मान 1 बैठा दिए, cos 30 डिग्री का मान रख दिए √3/2 और साइन 60 डिग्री का मान बैठा दिए √3/2। अब यहाँ से हल करिए, 2 गुने 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 माइनस, तो देखिए ये तो देखिए यही एगो प्लस में एगो माइनस में, तो घट के 0 हो जाएगा, तो यानी कि इधर तो कुछ नहीं बचा। ये 2 जैसे था वैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 गुने करिएगा तो 2, तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं।